डोनाल्ड ट्रंप हु वाज द 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इनको दूसरी बार इंपीच किया गया है। ठीक है, अच्छा यहां पे मैं बता दूं कि इंपीच का मतलब क्या है। पहले हम न्यूज पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इंपीचमेंट का मतलब समझाऊंगी। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप हु वाज द 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वाज इम्पीच्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इनको 2 बार इंपीच किया गया है, अभी इनको सेकेंड टाइम भी इंपीच कर दिया है 13 जनवरी को। सो पहली बार इंपीच हुए थे दिसंबर 2019 में। अच्छा, बिफोर ऑल दिस, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द टॉपिक, अगेन आई वांट टू रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ द मेजॉरिटी। आपको पता है ना, यूएस कांग्रेस जो है, द यूएस पार्लियामेंट और द यूएस कांग्रेस, दे हैव 2 हाउसेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट। यू नो दैट, राइट? लोअर हाउस एंड अपर हाउस। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 सीट्स हैं, सीनेट में टोटल 100 सीट्स हैं, तो टोटल 535 प्लस 3 सीट्स ऑफ वॉशिंगटन डीसी, ये मैंने बताया था आपको, टोटल 538 होती है ना। तो मेजॉरिटी क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी प्रेसिडेंट को जीतने के लिए? 50% प्लस 1। सो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में मिला के 535 जो वोटिंग मेंबर्स हैं, दीज आर द वोटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स और वोटिंग पार्लियामेंटेरियंस, इन्हीं के पास वोटिंग अधिकार होते हैं। ठीक है, ऑल्दो 3 आर द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जीतने के लिए 530 here it will be 538 divided by 2 plus 1 का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है to win the election, that was 270. I have told you in the last class also. Okay, तो ये आपको मैंने पूरा बताया हुआ था। अच्छा, एक चीज जो यहां मैंने आपको नहीं बताई है वो मैं आपको बता देती हूं। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे when he was elected president in the House of Representatives, अब यहां पे 2 पार्टीज हैं, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट, और आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप इज अ रिपब्लिकन। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन्स के पास मेजॉरिटी नहीं थी, दे हैड 211 सीट्स एंड डेमोक्रेट्स के पास थे 222 सीट्स। वेराज इन द सीनेट डोनाल्ड ट्रंप या रिपब्लिकन के पास मेजॉरिटी थी, दे हैड 51 सीट्स एंड डेमोक्रेट्स हैड 46। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। फिर से बता रही हूं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप। जब डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2017 में प्रेसिडेंट बने थे और उनका टर्म जो अब ऑफिशियली एंड होने वाला है 20 जनवरी 2021 को, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस में डेमोक्रेट्स, देयर ऑपोजिशन हैड द मेजॉरिटी, दैट वाज 222 एंड रिपब्लिकन्स के पास थे 211। और वहीं सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप के पास मेजॉरिटी थी, रिपब्लिकन्स के पास 51 सीट्स थी और डेमोक्रेट्स के पास थे 46। सो आई कैन से कि डोनाल्ड ट्रंप के पास मेजॉरिटी या रिपब्लिकन्स के पास मेजॉरिटी सीनेट में थी, उनके पास मेजॉरिटी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में नहीं थी। दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ व्हाट हैपेंस इन इंडिया। हमारे देश में द गवर्नमेंट फॉर्म्स एंड फॉल्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी इन लोकसभा, राज्यसभा हैज नथिंग टू डू विद द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। यू डू रिमेंबर दैट कंसेप्ट, राइट? हमारी लोकसभा में जो स्ट्रेंथ होती है 545 की, तो किसी भी पार्टी को जरूरी है कि 50% प्लस 1 का क्राइटेरिया वो फुलफिल करे लोकसभा में, और जो भी पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी के साथ जीतती है वही देश की सरकार बनाती है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता। द टोटल वोट्स आर काउंटेड, ठीक है, एंड आउट ऑफ दैट 50+1 क्राइटेरिया हैज टू बी डन। सो इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि प्रेसिडेंट के पास लोअर हाउस में भी मेजॉरिटी हो। सो दैट वाज द केस विद डोनाल्ड ट्रंप। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास केवल सीनेट में, अपर हाउस में मेजॉरिटी थी, लोअर हाउस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। ठीक है, ओके। और बाकी की जो सीट्स हैं दे वेर वेकेंट। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का इंपीचमेंट हो चुका है 2 बार, राइट? डोनाल्ड ट्रंप का इंपीचमेंट हो चुका है 2 बार। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु हैज बीन इम्पीच्ड ट्वाइस। तो इंपीचमेंट मैं आपको समझा रही थी कि भाई इंपीचमेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं आपसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करती हूं तो आप बोलेंगे मैम, एज पर द आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द चार्जेस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। आप ये बोलोगे, तो आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट बोला गया है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंपीचमेंट का क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से निकाल दिया, प्रेसिडेंट का टर्म खत्म कर दिया, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ इंपीचमेंट। अच्छा, और इंडिया में एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
either of the house can initiate the impeachment, right? So the procedure for the impeachment can be initiated from Lok Sabha also, it can be initiated from Rajya Sabha also. वो पूरा प्रोसीजर आपको मालूम है. You remember Article 61. I hope that 14 days prior notice has to be given, which is signed by the 25% members of the house. Either of the house can initiate the removal, and 1/4 member of the house या 25% members of the house एक 14 दिन पहले नोटिस लिख के प्रेसिडेंट को देते हैं. प्रेसिडेंट अपना जस्टिफिकेशन तैयार करते हैं. इफ द हाउस इज नॉट सेटिस्फाइड देन दे हैव टू पास द मोशन विद 2/3 मेजोरिटी. इट मूव्स टू द नेक्स्ट हाउस. वहां पे भी 2/3 स्पेशल मेजोरिटी चाहिए. जब दोनों हाउस से 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है बिल, तो फाइनली प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड. ये आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं. बट इम्पीचमेंट का मतलब इन टर्म्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी डिफरेंट. यहां पर इंपीचमेंट का मतलब इज नॉट रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस. इंपीचमेंट डज नॉट मीन रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस. यही अंतर है. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंपीचमेंट का मतलब है प्रेसिडेंट को ऑफिस से निकालना, बट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में इंपीचमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है. ये बहुत अलग है. ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो दो हाउसेज है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट. So only the lower house, only the House of Representative, they can impeach the US President. Impeach का मतलब है they can formally put the charges, formally file charges against the President. ठीक है, या किसी को indictment करना. They can do the indictment of the criminal charges. या they can accuse a person of being involved in some kind of criminal activity. So only the lower house, that is House of Representative in US Congress, they can impeach US President. They can finally put an indictment to the criminal charges, or they can formally accuse the President for some criminal activities. तो यहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जब किसी प्रेसिडेंट को इंपीच कर रहे हैं, मतलब फाइनली द हाउस हैज अप्रूव्ड दैट द पर्टिकुलर प्रेसिडेंट इज, they have accused a particular president for some kind of criminal activity. That is the only meaning of impeachment, that they have finally agreed to accuse this president for involving in the criminal activity. ठीक है, तो they have indicted the charges, criminal charges on the president. ठीक है, और impeachment हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए यहां पे चाहिए रहती है simple majority. It can be done only with the simple majority. And I hope you know the meaning of the simple majority. What is the meaning of simple majority? That is 50%, more than 50% of the total members who are present and voting in the house. 50% बहुमत चाहिए उन members की, those who are present and voting in the house. So, the House of Representative can formally accuse a president for some criminal charges just by 50% of the members who are present and voting, or by the simple majority. तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इंपीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का. जब एक बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से कोई भी प्रेसिडेंट इंपीच हो जाता है, दैट मीन्स नाउ दिस केस विल गो टू द अपर हाउस और द सीनेट. तो सीनेट में क्या होता है, वंस द प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड बाय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, द राइट ऑफ इंपीचमेंट इज ओनली विद द लोअर हाउस. ये भी याद रखना. फिर सीनेट के पास क्या अधिकार होता है, सीनेट हैज द राइट टू कंडक्ट अ ट्रायल फॉर द इम्पीचमेंट. उस इम्पीचमेंट का ट्रायल कंडक्ट होता है सीनेट में. दे कंडक्ट अ ट्रायल फॉर इम्पीचमेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? They conduct a trial for the impeachment, मतलब that president will be tried in the Senate. Tried in the Senate मतलब उस president को निकालने के लिए Senate has to vote with special majority. And what is special majority? 2/3 of present and voting. 2/3 of present and voting. That is, the Senate has to move the bill or the proposal with 2/3 members which are present and voting in the house. That is the special majority. तो again याद रखना, impeachment का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि प्रेसिडेंट को ऑफिस से निकाल देना. As per the USA Constitution, the meaning of the impeachment is to accuse a president with the criminal charges. Only the lower house, only the House of Representative has a right to impeach the president. Once they have impeached the president with the simple majority, only 50% plus 1 of the present and voting, only that many people have to impeach, then the case will go to the Senate. Senate will conduct a trial for the impeachment. That means Senate has to vote with 2/3 of special majority in order to remove the president from the office.
यदि उस बिल को सीनेट ने 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दिया, इसका मतलब यूएसए का प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, तो इंपीचमेंट के अधिकार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास है, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट के अधिकार किसके पास है? सेनेट के पास है। तो सेनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इट इज नॉट जस्ट लाइक इंडिया। ठीक है, अच्छा मान लो अगर सेनेट 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी से वोट नहीं करता है, बट वोट्स विथ अ सिंपल मेजॉरिटी। अगेन, इफ the trial for the impeachment for the president is conducted and the Senate doesn't vote with the special majority but votes with a simple majority, so what would happen? That president will be debarred for participating in the future elections. So that person can be barred, he can be banned from contesting the future elections in USA. तो सीनेट का इंपॉर्टेंस यहां पे बहुत बड़ा है। यदि स्पेशल मेजॉरिटी से सीनेट वोट करता है तो प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, और यदि सिंपल मेजॉरिटी से सीनेट वोट करता है विद जस्ट 50% प्लस वन ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, दे कैन स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग द फ्यूचर इलेक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब हम बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार इंपीच हुए हैं, इसका मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उनको दूसरी बार उनके खिलाफ अक्यूजेशंस लगाए हैं, उनके खिलाफ इंडेक्टमेंट हुआ है क्रिमिनल चार्जेस का। ठीक है, सो डोनाल्ड ट्रंप हु वाज द 45th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, इनका फर्स्ट इंपीचमेंट कब हुआ था? इट हैपेंड इन दिसंबर 2019। सो ही वाज इंपीच्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन दिसंबर 2019। क्यों हुए थे? द हाउस एडॉप्टेड 2 आर्टिकल्स ऑफ इंपीचमेंट अगेंस्ट ट्रंप। 2 एक्यूजेशंस लगाए गए थे उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, अब्यूज ऑफ पावर एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कांग्रेस। सो 2 चार्जेस लगाए थे दिसंबर 2019 में, अब्यूज ऑफ पावर एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कांग्रेस। द सीनेट एक्विटेड ट्रंप ऑफ दीज चार्जेस। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ही डिड नॉट हैव द मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिपब्लिकन्स हैड ओनली 211 एंड डेमोक्रेट्स हैड 222 सीट्स, whereas Donald Trump had majority in the Senate. They had 51 seats in Senate and Democrats had only 46. तो जब ये फाइनली लोअर हाउस से इंपीच हो गया और केस जब गया सीनेट में, तो सीनेट में उनके खिलाफ वोटिंग नहीं होनी थी क्योंकि मेजॉरिटी ने उनके फेवर में वोट किया था। सो ही वाज रिलीव्ड ऑफ दीज चार्जेस, ही वाज एक्विटेड ऑफ दीज चार्जेस इन फैक्ट 2020। तो द प्रोसीजर वाज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज ही हैड द मेजॉरिटी इन द सीनेट, राइट। तो ये था उनका पहला इंपीचमेंट नतीजा। और क्यों इंपीच किया गया था उनको फर्स्ट टाइम? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Trump's impeachment came after a formal House inquiry alleged that he had solicited foreign interference in 2020 US presidential election to help his re-election bid. उन पर ये accusations लगाए गए थे कि being a president of United States, उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया है, उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी का मिसयूज किया है, उन्होंने फॉरेन इंटरफेरेंस यूज करने की कोशिश की है आने वाले इलेक्शंस में। 2019 में उनके ऊपर ये चार्जेस लगे थे कि 2020 में जो अगला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है उसमें अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने फॉरेन कंट्री का यूज किया है, फॉरेन इंटरफेरेंस का यूज किया है। कैसे? एक इंक्वायरी बिठाई गई थी विच रिपोर्टेड दैट ट्रंप withheld military aid and invitation to the White House to Ukrainian President Volodymyr Zelensky in order to influence Ukraine to announce an investigation into Trump's political opponent Joe Biden and to promote a discredited conspiracy theory that Ukraine and not Russia was behind interference in 2016 presidential election. देखो क्या हुआ था। जो अभी के प्रेसिडेंट इलेक्ट है मिस्टर जो बाइडन, हु हैज ऑलरेडी वन 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, वो अगले प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, जो बाइडन है, इनका और इनके बेटे का बहुत बड़ा बिजनेस था यूक्रेन में। यूक्रेन फॉर योर नॉलेज इज अ यूरेशियन कंट्री, यूरोप और एशिया के बीच का एक देश है यूक्रेन। इट वॉज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, रशिया से अलग हुआ था यूक्रेन। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट थे। तो इनके ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये चार्जेस लगे। अब क्योंकि जो बाइडन और उनके बेटे का बहुत बड़ा बिजनेस है यूक्रेन में, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये चार्जेस लगे कि इन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को कॉल किया और इनसे ये बोला कि यूएसए की तरफ से यूक्रेन को जो मिलिट्री हेल्प मिलने वाली है, वी आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ मिलिट्री हेल्प, इसको हम अभी रोक देंगे।
एंड ऑल्सो आपको जो हमने व्हाइट हाउस आने का इन्विटेशन दिया था फॉर डिस्कसिंग फ्यूचर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ये भी हम विथहेल्ड कर देंगे तब तक जब तक आप जो बाइडेन के ऊपर यूक्रेन में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करते। सो डोनाल्ड ट्रंप ये प्रेशराइज कर रहे थे, ऐसे एलिगेशंस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर जेलेंस्की से ये कहा कि आप अपने देश में जो बाइडेन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए कि जो बाइडेन और उनके बेटे का जो बिजनेस है यूक्रेन में, उसमें कुछ इलीगल फाइंडिंग्स है, कुछ गलत कर रहे हैं वो वहां पे। ठीक है, तो आप कैसे भी करके ये प्रूव कर दीजिए कि जो बाइडेन जो है वो किसी तरह के स्कैंडल में या किसी तरह के स्कैम में इन्वॉल्व है यूक्रेन में, तो हमारी अच्छी जमेगी। मतलब वी विल प्रोवाइड यू मिलिट्री हेल्प एंड ऑल्सो वी विल इन्वाइट यू टू व्हाइट हाउस टू कंडक्ट द फ्यूचर नेगोशिएशंस और फ्यूचर रिलेशंस। ठीक है, तो इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। उनका जो फोन कॉल है उसे टैप किया गया था एंड देयर वाज वन विसल ब्लोअर। द फोन कॉल बिटवीन ट्रंप एंड जेलेंस्की इन जुलाई 2019 वाज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। देयर वाज वन विसल ब्लोअर, हिज नेम वाज अलेक्जेंडर विंडमैन। नाउ ये डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस की ही टीम में से एक बंदा था, ही वाज अ विसल ब्लोअर। इन्होंने ये आउट किया था न्यूज कि ट्रंप ने व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उनको फोन किया, उनसे बोला कि आपके देश में जो बाइडेन का जो बिजनेस है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करो और दे मेक श्योर कि कुछ ऐसे फाइंडिंग्स मिले विच इज गोइंग टू अफेक्ट हिज कॉन्टेस्ट, हिज पार्टिसिपेशन इन द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर पाए, ऐसा कुछ आप एविडेंस हमें इकट्ठा करके दो, और अगर आप ऐसा करते हो तो हम आपकी मिलिट्री हेल्प करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो दिस वॉज द कॉन्ट्रोवर्सी, दिस वॉज प्रूव्ड, और इसको साबित किया गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। उस वक्त भी स्पीकर नैंसी पेलोसी थी, सो शी ट्रिगर्ड द इम्पीचमेंट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच कर दिया था। बट एज आई टोल्ड यू कि पहली बार उनका इम्पीचमेंट पूरा क्यों नहीं हुआ, व्हाई वाज़न्ट ही रिमूव्ड, बिकॉज रिपब्लिकन के पास मेजॉरिटी थी सीनेट में। अब सेकेंड इम्पीचमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, तो अभी मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था यूएसए कैपिटल प्रोटेस्ट या यूएसए कैपिटल सीज बोलते हैं, जिसमें मैंने पूरा बताया था ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के पास जो भीड़ इकट्ठा हुई, उनके सामने कुछ लोगों ने स्पीचेस दिए, डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीचेस दिए, एंड आफ्टर दैट अ ह्यूज मॉब वाज दे वायलेंटली प्रोटेस्टेड इन द यूएस कैपिटल बिल्डिंग, और बहुत ज्यादा ये वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए, 5 लोगों की डेथ भी हो गई, वॉशिंगटन में पब्लिक इमरजेंसी भी लग गई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज्यादा हेविली क्रिटिसाइज किया गया था कि इन्होंने इंसाइट किया लोगों को राइट्स करने के लिए। ठीक है, तो इसी रीजन से इनका सेकेंड इम्पीचमेंट हुआ। ही वॉज इम्पीच्ड फॉर द सेकेंड टाइम बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 117th यूएस कांग्रेस। इस पार्लियामेंट का जो कांग्रेस का नंबर है दैट इज 117th टर्म। ऑन जनवरी 13 जनवरी को इंपीचमेंट हुआ है। 1 वीक बिफोर हिज टर्म इज ड्यू टू एक्सपायर एंड जो बाइडेन वुड बी इनॉग्रेटेड एज 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑन 20th जनवरी। ये टाइमलाइन आपको सबको मालूम है। 6th जनवरी को ऑफिशियली रिजल्ट डिक्लेयर होने थे कि हु इज द विनर, किसको कितने इलेक्टोरल कॉलेज के वोट मिले, और 20 जनवरी को इनॉग्रेशन सेरेमनी है जिसमें जो बाइडेन इज गोइंग टू टेक द चार्ज। सो यू नो व्हाट हैपेंड ऑन 6th जनवरी। तो फाइनली 13 तारीख को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने दोबारा सेकेंड टाइम डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच कर दिया। यू नो व्हाई, बिकॉज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट्स आर इन मेजॉरिटी। द हाउस अडॉप्टेड 1 आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट ट्रंप। इस बार क्या चार्जेस लगाए? इंसाइटमेंट ऑफ इंसरक्शन। इंसाइटमेंट ऑफ इंसरक्शन, इंसाइटमेंट मतलब आपने बढ़ावा दिया इंसरक्शन को। एंड व्हाट इज इंसरक्शन? Violent uprising against a federal government. You should know the meaning of insurrection. This means violent uprising against federal government. ठीक है, violent uprising against federal government. This is very important. तो ये चार्जेस लगाए गए कि आपने uprising किया against the federal government and you have given incitement. You have provoked this entire violent uprising. He is the only US president and the only holder of any federal office to be impeached twice. So Donald Trump has already engraved his name in the history of US. He has been the president who has been impeached twice. हालांकि he is now the 4th in impeachment of the history of USA. 3rd और 4th ये खुद ही हैं। पहले प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन, जिनको 1868 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इम्पीच किया था। सेकेंड वॉज द बिल क्लिंटन हु वॉज अगेन इम्पीच्ड in 1999. Third was Donald Trump, who was impeached in December 2019, and again 4th time Donald Trump, who has been impeached in January 2021. So Andrew Johnson 1868 में पहली बार impeach हुए थे. He was not convicted by Senate. He was only impeached by
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे इंडिया में आज तक कोई भी प्रेसिडेंट ऑफिस से नहीं निकाले गए हैं, वैसे ही अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट अभी ऑफिस से नहीं निकाले गए हैं. दे वर द वन हु वर इम्पीच्ड ओनली, दे वर नॉट कन्विक्टेड बाय द सेनेट. ठीक है, चलो आगे. Trump's impeachment came among his attempts to overturn the 2020 US presidential election, with the article citing the Trump Raffensperger phone call and allegations that he incited the storming of United States Capitol 1 week prior. ये कौन है? यूएसए का एक प्रोविंस है जिसका नाम है स्टेट ऑफ जॉर्जिया. ठीक है, स्टेट ऑफ जॉर्जिया. एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ स्विंग स्टेट जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को वोट कर सकता था. इट वॉज नॉट फिक्स कि वो किसको वोट देंगे. ठीक है, तो जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, आप बोल सकते हैं एक तरह से गवर्नर जो थे, जिनका नाम था रफेन्सपर्जर. ठीक है, ब्रैड रफेन्सपर्जर उनका नाम है, जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. तो ट्रंप और उनके बीच का एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग मिली है. एक लंबे घंटी बात हुई है जिसमें ऐसा दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वाज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द ब्रैड रफेन्सपर्जर, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ द जॉर्जिया, दैट किस किस के वोट को हम खरीद सकते हैं टू टर्न देम अगेंस्ट जो बाइडन, वोट को इन्फ्लुएंस कर दिया जाए. ठीक है, सो ही वॉज ट्राइंग टू टर्न द इलेक्शंस अगेंस्ट जो बाइडन. ये चार्जेस उन पे लगाए गए हैं, ये एविडेंस मिले हैं. व्हाट हैपेंड ऑन 11th of January, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अच्छा देयर आर टू हाउसेस अगेन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द अपर हाउस इज कॉल्ड एज सीनेट. तो एज वी हैव इन अवर ओन कंट्री, जो लोकसभा होते हैं उनके स्पीकर होते हैं और जो राज्यसभा होती है उनकी चेयरमैन होती है. एंड हु इज द चेयरमैन? यू नो, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो सिमिलरली अमेरिका में भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को चेयर करती हैं स्पीकर. स्पीकर होती हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, जो इस वक्त है नैन्सी पेलोसी. द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राइट नाउ, हर नेम इज नैन्सी पेलोसी. और सीनेट के जो चेयरमैन होते हैं, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जो इस वक्त है माइक पेंस. ठीक है, सेनेट के जो चेयरमैन है, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वेरी सिमिलर टू इंडिया. Whosoever becomes the vice president of India, by virtue of the post, he is the ex officio chairman of Rajya Sabha. So similar is the case with USA as well. जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो सेनेट के चेयरमैन होते हैं. तो माइक पेंस सेनेट के चेयरपर्सन है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी. सो व्हाट हैपेंड, 11 जनवरी को नैन्सी पेलोसी ने वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस को एक अल्टीमेटम दिया कि आप 25th अमेंडमेंट इन्वोक कर दो 24 घंटे के अंदर अंदर, अदरवाइज वी वुड प्रोसीड विद द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स. तो 11 तारीख को उन्होंने 25th अमेंडमेंट इन्वोक करने की बात कही थी. एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू द मीनिंग ऑफ 25th अमेंडमेंट. एंड इन दिस केस, 4th section of 25th amendment of the US Constitution came into limelight and came into, it was of significance. क्यों? माइक पेंस और उनका कैबिनेट यदि ये साइन करके दे देते मेजॉरिटी के साथ कि वॉट एवर डिसीजंस वेर टेकन बाय डोनाल्ड ट्रंप वे आर नॉट इन सैनिटी, ठीक है, एंड ही इज नॉट फिट टू बी द प्रेसिडेंट, देन इमीडिएटली माइक पेंस वुड बिकम द प्रेसिडेंट एंड डोनाल्ड ट्रंप का टर्म उसी समय इमीडिएट इफेक्ट के साथ खत्म हो जाता. ठीक है, सो 11 तारीख को उन्होंने बोला कि आपको 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, आप 25th अमेंडमेंट इन्वोक कर दीजिए. तो माइक पेंस ने मना कर दिया था. 12th of January, Mike Pence wrote a letter to Nancy Pelosi and he made it clear that he would not invoke Section 4 of 25th Amendment, believing that doing so would not be in the best interest of our nation or consistent with our constitution. Because already 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का टर्म खत्म हो रहा है. ठीक है, and also there were many legalities concerning the charges which were made on Donald Trump कि क्या उन्होंने instigate किया था US Capitol siege protest. Because there were several other speakers who were present in the mob. There were several other speakers who gave their speeches who must have, incited the public for riots. So is it justified कि केवल डोनाल्ड ट्रंप को ही accuse किया जाए? तो इस तरह का उन्होंने बोला कि this is not consistent with the US Constitution. तो 12 तारीख को माइक पेंस ने डिनाई कर दिया था कि I am not going to invoke 4th section of the 25th Amendment. और इसीलिए 13 जनवरी को 11 तारीख को स्पीकर ने बोला माइक पेंस को 24 घंटे का टाइम है, आप 25th अमेंडमेंट इन्वोक कर दो और आप प्रेसिडेंट बन जाओ, डोनाल्ड ट्रंप हैज टू बी रिमूव विद द इमीडिएट इफेक्ट. 12 तारीख को माइक पेंस ने डिनाई कर दिया कि हम तो नहीं इन्वोक करेंगे. तो 13 तारीख को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स पारित हो गई एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोटेड अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, उनको इम्पीच कर दिया. तो दैट वाज द केस. अब ये हाउ वाज इट पॉसिबल, हाउ इम्पीचमेंट हैपेंड? ओके, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डेमोक्रेट्स के पास मेजॉरिटी है. मैंने तो पहले ही बोला
लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के भी 10 नेताओं ने अपने पार्टी के खिलाफ जाकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट किया है, ठीक है। द 10 रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव दे वोटेड इन सपोर्ट. द रेजोल्यूशन रिपीट्स द मोस्ट प्रो इम्पीचमेंट वोट्स एवर फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स पार्टी and is thus the most bipartisan presidential impeachment in the history. Bipartisan means again जिसमें दोनों पार्टीज की सहमति हो. पहली बार ऐसा हुआ है कि रिपब्लिकन पार्टी के 10 कैंडिडेट्स ने, 10 रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ वोट किया है. तो ये पहला ऐसा इंपीचमेंट हुआ है जिसमें ज्यादा सहमति थी ऑपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट के पार्टी के साथ. रिपब्लिकन पार्टी के 10 नेताओं ने ट्रंप के खिलाफ वोट किया है. सो दिस वाज द बायपार्टिसन इंपीचमेंट. दिस वाज द फर्स्ट इंपीचमेंट इन व्हिच ऑल द मेंबर्स ऑफ द मेजॉरिटी कॉकसेस दे वोटेड यूनानिमसली फॉर इंपीचमेंट. ठीक है, और ये कुछ नाम है फेमस रिपब्लिकन्स के. अलास्का के कैंडिडेट थे बेन सेसे फ्रॉम नेब्रास्का, दे वोटेड अगेंस्ट ट्रंप. You know, the 10 famous politicians who chose to vote against their own party and they voted against Donald Trump. Right? Now, तो अब impeachment हो गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से. डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन इम्पीच्ड फॉर द सेकंड टाइम. तो व्हाट वुड हैपन? अब दो चॉइस हैं, दोनों चॉइस आपको बता दिया मैंने. अब ये प्रपोजल कहां जाएगा? सेनेट में. सेनेट के पास दो ऑप्शन है. पहला, या तो सेनेट इस ट्रायल को 2/3 मेजोरिटी से वोट कर दे. द ट्रायल फॉर द इम्पीचमेंट इफ इट इज वोटेड बाय 2/3 स्पेशल मेजोरिटी, तो व्हाट वुड हैपन? डोनाल्ड ट्रंप विल बी रिमूव्ड विद द इमीडिएट इफेक्ट. दूसरा ऑप्शन क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो सेनेट है इट वोट्स विद द सिंपल मेजोरिटी. तो व्हाट वुड हैपन इफ वी वोट विद द सिंपल मेजोरिटी? डोनाल्ड ट्रंप विल बी बैंड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग द फ्यूचर इलेक्शंस इन अमेरिका. ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने बताई हैं. सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप का टर्म तो अभी खत्म ही होने वाला है. टुडे इट इज ऑलरेडी 15th, 20 तारीख को इनॉग्रेशन सेरेमनी है. इतनी जल्दी ये सेनेट में जाएगा नहीं. सेनेट में प्रोसीडिंग्स होंगी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. अगर 19 जनवरी को भी ट्रायल होता है और मीटिंग होती है तो वोटिंग होते होते 20 को तो होगा नहीं, क्योंकि 20 को तो इनॉग्रेशन सेरेमनी है. तो दिस एक्चुअली द वोटिंग वुड हैपन आफ्टर 20th of January. इट इज व्हाट द स्पेक्युलेशन सेज. जो वोटिंग होगी सेनेट में इट वुड हैपन आफ्टर 20th January. तो वुड इट बी वैलिड? बिकॉज तब तो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट रहेंगे भी नहीं. ठीक है, तो तब तो प्रेसिडेंट वो रहेंगे भी नहीं. जो बाइडन, ही वुड बी ऑलरेडी द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. सो इज इट गोइंग टू बी लीगली वैलिड कि उनके खिलाफ ट्रायल हो इंपीचमेंट का इन सीनेट आफ्टर 20th of January? ठीक है, अब क्या फर्क पड़ता है? डोनाल्ड ट्रंप का टर्म तो ऑलरेडी खत्म हो गया ना, तो सीनेट में वोटिंग हो नहीं हो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है. जैसा कि बोला कि अगर 2/3 मेजोरिटी से वोट करता है सेनेट तो वो इमीडिएटली हट जाएंगे इफ इट हैपेंस बिफोर 20th of January. But the Senate is unlikely to meet before 19 January when they returns from the recess. ठीक है, this means the trial will begin only after the Trump leaves the office on 20th of January. But they just want to set a dangerous precedent for the future president. What they want to do now? 20 जनवरी 2021 के बाद Joe Biden is going to be the next president, and now they have the majority in Senate also. The Democrats will have the majority in Senate also because अभी तक तो Republicans के पास majority थी. So now Senate, if they vote with the simple majority, then Donald Trump would be banned from contesting the next elections. अगले elections 4 साल बाद होंगे, दिसंबर 2024 में. नवंबर 2024 में सुपर ट्यूसडे को वोटिंग होगा. इलेक्शन रिजल्ट्स फाइनली आउट होंगे दिसंबर 2024 में. तो 2024 के जो इलेक्शंस होंगे, यदि सेनेट अभी वोट कर देता है सिंपल मेजोरिटी के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप वुड नॉट बी एबल टू कॉन्टेस्ट दोस इलेक्शंस. ये ऐसा इसलिए करना चाह रहे हैं बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इच्छा पहले ही जता दी थी कि आई विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन कॉन्टेस्टिंग द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024. ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने पहले स्टेटमेंट दिया था कि ही इज ऑल्सो विलिंग टू कॉन्टेस्ट फॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दैट वुड बी इन 2024. ठीक है, अच्छा, इफ द सेनेट होल्ड्स ट्रायल and 2/3 majority of the senators vote to convict Trump, he would be the first president in US history to be removed from the office by the impeachment and the first former president to be convicted by the Senate because उनका term तो खत्म हो जाएगा. Either result would trigger a second vote in which a simple majority in the Senate is needed to permanently disqualify Trump from holding public office in United States. ठीक है, अच्छा. और अगर 20 जनवरी के पहले हो जाता है ट्रायल तो माइक पेंस जो है वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ 46th प्रेसिडेंट बन जाएंगे. तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी. हालांकि 20 जनवरी के पहले
Senate में वोट होना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज इट इज ऑन ब्रेक. इट विल कम बैक फ्रॉम द ब्रेक फ्रॉम द रेसेस ऑन 19th. और 19th के 19th में वोटिंग हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल. 20 को इनॉग्रेशन सेरेमनी है, होगा नहीं, तो यूजुअली 20 के बाद ही होगा. एंड वंस जो बाइडेन बिकम्स द प्रेसिडेंट एंड दे विल हैव द मेजोरिटी इन द सीनेट, तो दे वुड ट्राई to bring the simple majority so that they can ban Donald Trump from contesting in the future elections of USA. So this is the entire issue about the first impeachment and the second impeachment of Donald Trump. तो I hope आपको सारी चीजें समझ में आ गई. एक और टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है that is called as lame duck president या lame duck session. lame duck president क्या होता है? जो जाने वाले प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनको lame duck president होते हैं. When the successor of the outgoing official is already elected. Right now the outgoing official is Donald Trump and his successor Joe Biden has already been elected. So Donald Trump is called as lame duck president. He is only for the time being, right? Because they know that the next successor has been elected. And his power in the position, it also becomes very less. क्योंकि अब सबको पता है कि आने वाला प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन. You can clearly see that most of the countries, they have already changed their policies against United States. So this is the entire topic.